बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी देसी स्टाइल कीमा मैक्रोनी की रेसिपी जो बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी और बहुत ही डिलिशियस बनकर तैयार होगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमा मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका कीमा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1/4 कप डाल दूंगी मैं ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। हमने लहसुन अदरक को जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा वैसे ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। तो मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आधा किलो बीफ का कीमा ये मैंने डाल दिया पैन के अंदर। अब कीमे को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक कीमा अपना कलर जो है ना वो चेंज नहीं कर लेता। तो ये देखिए इस तरह से हिलाते जुलाते हम कीमे को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। और यहाँ पर देखिए कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया, ये देखिए। तो बस इसमें अब बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 2 चाय के चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 2 ही चाय के चम्मच इसके अंदर जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, साथ ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अब सारे मसालों को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर चूंकि स्पाइसी कीमा बना रही हूँ इसलिए मैंने मसाले थोड़े ज़्यादा डाले हैं। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर देखिए 1/4 कप मैंने पानी मजीद इसमें ऐड किया, क्योंकि कीमे ने भी अपना पानी छोड़ा है ना, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। बस अब इसको कवर करके लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम अपनी मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने खुला पानी ले लिया बर्तन में, 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया ऑयल। ऑयल डालने से हमारी जो मैक्रोनी है ना वो खिली-खिली सी बनेंगी। बस अब इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैं एल्बो शेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 400 ग्राम्स मैंने मैक्रोनी ली है यहाँ पर। बस अच्छी तरह से अब इसको स्टर कर लेते हैं ताकि ये नीचे पैन से जाकर लग ना जाए। 8 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं और गल गई हैं। तो बस अब इस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी गिरा देंगे और ऊपर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि ये खिली खिली सी रहें। तो बस मैक्रोनी का पानी निकाल के मैं इनको एक तरफ रख देती हूँ। अब चलते हैं हम अपने कीमे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कीमे को पकते हुए भी तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए, और कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई भी हो गया है। तो बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको मीडियम आँच में भूनूँगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी इसमें रह भी गया ना तो वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब फ्लेम को मैं बंद करूँगी और कवर करके इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/3 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसको गरम कर लूँगी थोड़ा-सा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसके अंदर मैं जो लाल वाली हरी मिर्च होती है ना वो बारीक काट के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हरी वाली ही डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे फ्राई, जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। तो लहसुन और हरी मिर्च को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ली थी जिसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप कोई भी शेप इसमें काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्वायर में काट लें, आप चाहें तो लंबाई में काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस गाजर को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो ये गाजरें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। बस इस टाइम पे आके इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इनको भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मशरूम या बॉइल्ड कॉर्न्स या इसके अलावा बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल लें। तो यहाँ पर देखिए गाजरें और जो शिमला मिर्च है अच्छे से फ्राई हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ली सॉस, और 2 ही खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। तो बस यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएँगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा जो अभी हमने बना के रखा था। तो ये सारा का सारा कीमा इसके अंदर डाल देते हैं।
कीमा ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से सारी सब्जियों और मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी बॉइल्ड की हुई मैक्रोनी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैक्रोनी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियाँ, कीमा और मैक्रोनी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। और ये लीजिए बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी हमारी कीमा मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, जिसको हमने थोड़ा-सा देसी टच दिया है, जिसकी वज़ह से ये और भी मज़ेदार बनी है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।